गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम आपके 2 लेसन पहले हो चुके हैं, भाषा, लिपि, व्याकरण, वर्ण विचार। अब ये तीसरा लेसन है आपका संज्ञा, जो हम आपको पढ़ाएंगे। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा संसार की किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म जो आप पहले से भी पढ़ते आ रहे हो कि नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। ठीक, पहले से भी आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि नाम वाले, नाम जो होता है उसको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, लेकिन आगे आपको ये बताया कि जाति, दशा और भाव के नाम को भी संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे भारत एक विकासशील देश है। भारत एक विकासशील देश है। इसमें भारत, ठीक है, नाम है। नरेंद्र मोदी भारत के सजग नेता हैं। नरेंद्र मोदी नाम है। गंगा एक पवित्र नदी है, नाम है। कुरान इस्लाम का पवित्र ग्रंथ है, नाम है। ठीक, तो इस तरह ये आपके संज्ञा है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। से आपको नोट डाउन नहीं करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, ठीक है, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान मतलब स्पेशल, या किसी विशेष वस्तु का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक, जैसे कि आपका दिल्ली हो गया, लाल किला। ठीक, ऐसे ही आप किसी और चीज, किसी का नाम ले सकते हैं, गांधी जी या जवाहरलाल नेहरू। ये सब आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपका दूसरा था क्या? भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। गुण मतलब हमारे अंदर क्या क्वालिटी है, काम। जो कर्म मतलब हमारी काम। दशा कैसी स्थिति है हमारी, क्या दशा है। अवस्था क्या मतलब बचपन, बुढ़ापा, है ना। भाव, भाव मतलब आपका मतलब कैसी, मतलब मिठास, जो ये भाव होती है, खुशी, ये आपके भाव हैं, भाव व्यक्त करते हैं जो, उसे वो बोध कराएं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाओं का संबंध हमारे भावों से होता है। ठीक, भावों जैसे अंदर की, जो हमारी अंदर की भाव उठते, एक्सप्रेशन कह सकते हो, इनका कोई रूप या आकार नहीं होता, ये हमें दिखाई नहीं देते। ये केवल महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। भाव हम हमेशा महसूस करते हैं, है ना। ये महसूस किए जाने वाले शब्द होते हैं। जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जो ऐसा एक शब्द जो विभिन्न व्यक्तियों, मतलब विभिन्न व्यक्तियों, अलग अलग व्यक्तियों का मतलब एक समूह बनाते हैं, प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का बोध कराते हैं। जैसे कि आप जातिवाचक संज्ञा, जैसे कि आप कह सकते हो नदी। अब हमने किसी एक नदी का नाम तो नहीं दिया ना, नदी कई नदी है। नदी मतलब कई नदी आ गई। लड़का, तो लड़का एक तो लड़का हमने दिया नहीं ना, कई लड़के हो गए। लड़का मतलब कई लड़का। विद्यार्थी, कई विद्यार्थी। पहाड़, बहुत सारे पहाड़ हैं, किसी एक पर्टिकुलर पहाड़ का नाम है। पहाड़, सारे पहाड़ आ गए। गांव, सारे गांव आ गए। घर, सारे घर आ गए, सारे घर आ गए। ठीक, इसे कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा आदि के नाम के शब्द को संज्ञा कहते हैं, मतलब नाम वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा, भारत एक विकासशील है, इसमें जो जो नाम आ रहा है वो संज्ञा है। और संज्ञा के 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक। वैसे जातिवाचक के भी 2 आ जाते हैं, लेकिन वो आप में नहीं है तो आप रहने दीजिए। ठीक है,
वरना इसके भी दो भेद आते हैं। ठीक, उसके बाद आपका मैंने इनके बारे में बता दिया आपको। जातिवाचक शब्द व्यक्तिवाचक उसे कहते हैं जो विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी, विशेष स्थान का शब्द बोध कराते हैं, उन्हें हम व्यक्तिवाचक कहते हैं। और भाववाचक जो शब्द गुण, कर्म, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है आपका जातिवाचक जो शब्द एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, मतलब एक ही जाति, एक के नाम से हमें पता चल जाए, विभिन्न मतलब अलग अलग आदमियों का बोध कराते हैं, उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं। प्राणियों, स्थानों, वस्तुओं का नाम किसी का भी हो सकता है, जैसे पहाड़, नदी, लड़का, कुत्ता, बिल्ली, है ना, कुछ भी हो सकता है, तो इसे भाववाचक कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट में हम आपको इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। ठीक, या फिर हम आपको एक्सरसाइज करवाएंगे या क्वेश्चन आंसर, जैसे भी हम करवाएंगे आपको। इसे आपको कॉपी पे नोट नहीं करना है, मगर याद कर लेना है। एक शॉर्टकट आपको एक पेज पे अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, समझ लीजिएगा, समझ कर ठीक याद भी करिएगा। ठीक, अभी क्वेश्चन आंसर जब हम कराएंगे इसके तो ऑलरेडी आपके आ जाएंगे सभी कुछ। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।